आपके मैथ्स के सेक्शन में 120 क्वेश्चंस आते हैं। आप सब लोगों को ये बात पता है। सर फिर क्यों बता रहे हो? मेन पॉइंट पे आता हूं। 120 में से यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन टू गेट अ गुड स्कोर। पास आप 40 में भी हो जाओगे, बट टू गेट अ गुड स्कोर यू नीड टू अटेम्प्ट 50 to 60 क्वेश्चंस। 50 से 60 सवाल सही आपके होने चाहिए एनडीए के मैथमेटिक्स पोर्शन में। ठीक है, 50 to 60 क्वेश्चंस आपके मैथ के पेपर में सही होने चाहिए मोहब्बत से। अब बात आती है सर ये सिलेक्ट कैसे करें? 120 सवाल है। अक्सर बच्चे प्रॉब्लम में फंसते हैं कहां पे, जब पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता कुछ। बाहर आके देखते हैं यार ये भी क्वेश्चन आता था, ये तो लास्ट में रह गया। ये भी आते थे सर 90 से 120 वाले मुझे सारे आते थे सर, 70 से 80 वाले मेरे सारे आते थे, छूट गए, टाइम नहीं मिला, अटेम्प्ट ही 50 स्टार्ट कर पाया टाइम की वजह से। तो पहले तुझे क्या करना है दोस्त, या तो 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वैसे तो 5-7 मिनट की गोल होती है, ये मैक्सिमम है। 10 to 15 क्वेश्चंस में आप 120 सवालों के ऊपर नजर मारोगे। वैसे तो 10 मिनट लगा के चलो टू दी मैक्स, 10 मिनट लगेंगे सवाल पे नजर मारने, पढ़ने थोड़ी है सवाल, नजर मारने। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलस छोड़ के आऊं तो मैं कैलकुलस छोड़ दूंगा और 10 मिनटों के अंदर मैं 120 सवाल पे नजर मार लूंगा, 120 क्वेश्चन स्कैन कर सकता हूं। इतनी मेरी कैपेबिलिटी है और इतनी आपकी भी कैपेबिलिटी है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, 120 सवालों के ऊपर दोस्त तू नजर मार सकता है। कैसे? 10 मिनटों के अंदर। अगर तू 10 मिनटों के अंदर 120 सवालों पे नजर मारता है तो तेरा मोहब्बत से गेम चेंज हो सकती है। कैसे? 120 में तूने 10 सवालों में मान लिया, तू 50 सवाल निकाल ले पहले, 50 से 60 क्वेश्चन जो तुझे करने हैं, उनको गोले मार ले। 10 मिनट बाद हो जा स्टार्ट, तेरी मुसीबत हल होगी। तुझे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, कौन सा छोड़ूं, कौन सा करूं, क्या करूं, कौन सा छोड़ूं, कितने पेज छोड़ने हैं इसके लिए, कितनी लाइनें छोड़ूं मार्कशीट के अंदर, कुछ नहीं छोड़ना तुझे। डायरेक्टली तू क्वेश्चन पेपर पे गोले लगा ले, ये करने हैं, उसके बाद अपने उनको सॉल्व करता रहे। क्या 2 घंटे 20 मिनट में तू 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता? बेटे हर कोई बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो एनडीए में पेपर में क्वेश्चन करने कौन से हैं इससे इंपॉर्टेंट है छोड़ने कौन से हैं। ठीक है, तो पेपर में सिलेक्शन जरूरी है, आपको स्कैन करना जरूरी है पेपर। कोई ये बात नहीं बताता क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं पेपर दिया। ठीक है, बताएगा कहां से जब तक पेपर ही नहीं दिया, देखे ही नहीं पेपर। ठीक है, तो 50 से 60 सवाल तुम मोहब्बत से निकाल लियो, ये मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, आप इसको यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं फर्स्ट टाइमर, बट आप कर सकते हो, मर्जी है। फर्स्ट टाइमर जो है बेटे, जो जिसका लास्ट अटेम्प्ट है तो वो तो करेगा यही, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो करेगा यही। तू पहले खता खा चुका है ना अपनी तैयारी से, अपना दिमाग यूज कर सकता है। एक बार मेरे दिमाग से चल के देख, एक बार मेरी स्ट्रेटजी से चल के देख। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने मेरे से अनअकैडमी प्लस पे पढ़े हो, चाहे आप यूट्यूब पे भी पढ़े हो, आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हर बच्चे को पेपर में आते हैं, क्योंकि 30% एनडीए के पेपर के अंदर आपको पता है एनसीईआरटी आती है। ठीक है, एनसीईआरटी आप सब लोगों ने बेखूब पढ़ी है इन योर 11th और 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब आपने वो चीज पढ़ी है, ऑब्वियसली बात है ये तो भाई कि मैं 10 मिनटों के अंदर 120 सवाल रीड कर लूंगा, मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का स्टूडेंट हूं, और 50-60 सवाल निकाल दूंगा। तो लास्ट अटेम्प्ट वाले तो करेंगे ही। क्या पेपर आएगा जैसी, उसके बाद खोलोगे सारे अटेम्प्ट करने लग जाएंगे, आपने नहीं करना। क्या होता है, मैराथन है बच्चे, ये 5 घंटे है, मैराथन है ये कोई स्प्रिंट नहीं है जो तू दौड़ लेगा फटाफट आगे आगे, कुछ नहीं होने वाला ऐसे। इट्स अ प्योर मैराथन दोस्त। ठीक है, हर बच्चा जो तेरे एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट दिमाग लेके बैठा है पेपर के अंदर, और जो बिना स्ट्रेटजी के आ गया उसका तो कोई काम ही नहीं है, वो तैयारी नहीं करके आया। ठीक है, आप काम डाउन होके मोहब्बत से टेक अ डीप ब्रेथ, पेपर खोलोगे। ठीक है, मुझे पता है दिल की धड़कनें यार स्टूडेंट की बढ़ रही होती है, ऐसे धक 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 दिल कर रहा होता है सबका। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेपर खोलना पहले आराम से देखोगे आप। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी आदत है पीछे से पेपर अटेम्प्ट करने की, आपकी अगर आगे से, आप आगे से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आप गोले लगाओगे 10 मिनट। ठीक है, ये जो 10 मिनट तू अपने लगा रहा है ना, इन्वेस्ट कर रहा है, तेरे कम से कम आधा से पौना घंटा बचाएंगे पेपर के अंदर। मेरी बात याद रखियो। क्यों? क्योंकि तुझे पहले से पता है कि करने कौन से हैं, तुझे पहले ही पता है पेपर के अंदर, नहीं तो तू ढूंढता मर जाएगा, अरे यार कौन सा करूं, कौन सा करूं। क्योंकि पेपर के बीच में क्या होता है, ढूंढने सवाल मुश्किल होते हैं जो करने हैं, क्योंकि आधा तो मैथ्स बीच में घुसा होता है दिमाग के अंदर, यार ये वाला सवाल नहीं निकला, इसका आंसर सही आया नहीं आया, कंफ्यूजन ही चल रही है दिमाग में, फिर बीच में गाने बजने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि वो एग्जामिनेशन में कैसा फील करता है। तो फिर हमें यही करना है। फिर उस समय कंफ्यूजन होती है, गोले कहां लगाऊं, करने कौन से, यार कौन सा चैप्टर से है, टाइम जा रहा है, उधर से मैम कह रही है आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो बड़ी मुश्किल है। इससे पहले स्टार्टिंग में जब आपका माइंड बिल्कुल काम हो, उसी समय बता दो भाई कौन कौन से करने हैं, इसको उस पे चल जाओ।